जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम IAS एकेडमी में। तो आज हम आप लोगों के सामने बिहार विशेष का परिचय को लेकर हम आए। बिहार विशेष का सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। ये पहला सीरीज होगा, ये बूस्टर क्लास है। देखिए, बिहार स्पेशल क्लास है क्योंकि ट्रेंडिंग देखने को मिला है कि बिहार में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में बिहार से लगातार क्वेश्चन ट्रेंडिंग में पूछा जा रहा है। अगर बिहार में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो बिहार को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग बिहार के परिदृश्य को देखते हैं। देखिए, बिहार को पढ़ना है ना, तो बिहार को 4 भागों में हम क्लास जब लेते हैं तो बिहार को 4 पार्ट में बांट के पढ़ाते हैं। देखिए, बिहार को देखना है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना बिहार। अब देखिए, बिहार को 4 भागों में, देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य को देखना पड़ेगा। दूसरा में देखना पड़ेगा जियोग्राफिकल, ठीक है। तीसरा में पॉलिटिकल, ठीक है। चौथा में हमको समसामयिकी देखना पड़ेगा, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, ठीक। ये 4 पार्ट। और चौथा में देखिए, चौथा में विविध, अदर यानी विविध को यानी हम लोग 4 पार्ट को हम लेके चलेंगे। 4 या 5 पार्ट है, विविध को जोड़ देते 5 पार्ट। 5 भागों में हम लोग बिहार को बांट के पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पहला क्लास लेके आए हैं ऐतिहासिक परिदृश्य, ठीक है। आइए हम लोग ऐतिहासिक का हल्का सा बिहार का परिचय जानते हैं। देखिए, बिहार में बहुत सारे विद्वान लोग हुए, जैसे देखिए आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सभी लोग बिहार को सुशोभित किए हैं और नाम ऊंचा किए हैं, इतिहास में दर्ज किए हैं। अब देखिए, बिहार को देखिए हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। देखिए यहाँ देखिए, ये वाला है ना, इसको हम लोग प्राचीन परिदृश्य में देख के चलेंगे हल्का सा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम वही बताएंगे, ठीक है। ये मध्यकालीन है और यहाँ से आधुनिक वगैरह हम लोग देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार, सबसे पहले नाम बिहार क्यों पड़ा? देखिए, बिहार पहले विहार था, विहार, देखिए विहार, ठीक। विहार यानी पहले बौद्धों का निवास स्थान था। पहले यहाँ पे बौद्ध लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में निवास करते थे, धर्म के प्रति संदेश देते थे और फैलाते थे, ठीक है, धर्म को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए उसके बाद देखिए पहले ही जैन धर्म आ गए थे। देखिए, महावीर स्वामी बिहार में ही जन्म हुआ था इनका। और महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। क्या चीज़ का? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। देखिए यहाँ जैन धर्म, ठीक है, 24वें थे, सॉरी इसको रेड का ही यूज करते हैं, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। अब देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में बना था, ठीक है। ये कौन बनाया था? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाई थी। देखिए, उदंतपुरी कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? बिहार शरीफ में है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, बिहार शरीफ में है। देखिए, गोपाल किस वंश का था? तो ये पाल वंश का था। देखिएगा, ये कहाँ पे था? बंगाल में था, पाल वंश, ठीक है, यानी गोपाल पाल वंश का था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, 8वीं शताब्दी में। इस सारा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना है, इसीलिए हम बता रहे हैं, तो आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी शिक्षा का केंद्र था, ये भी शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, और भी बहुत सारे शिक्षा का केंद्र थे। लेकिन देखिए, जब 1198 समय आया, 1198 में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत उधर स्थापित हो गया था। तब तक क्या हुआ कि यहाँ तुर्क का आगमन हो गया, ठीक है, अच्छे से चल रहा था। तुर्की मुसलमान लोग आक्रमण किया और बिहार पर 1198 में बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है और जितना भी शिक्षण संस्थान है सबको ध्वस्त कर देता है, ठीक है। अब देखिए, तुर्क मुसलमान, ये तुर्क मुसलमान था, ठीक है, ये है, ठीक। और इसका पूरा नाम भी एक बार पूछ लिया है कि बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, पूरा नाम इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, क्या है? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब देखिए, ये आया तो यहाँ तो पहले बौद्ध, जैन, ये सब परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज चल रहा था। जैसे ये आया ना मुसलमान, ये सबको नष्ट किया। नष्ट करते हुए ये अपना अलग से समुदाय, अलग धर्म चलाना चाहता था। उसी के लिए देखिए, एक फिरदौसी एक संप्रदाय है और ये सूफी को मानता है लोग, सूफी संत। देखिए, याहिया बिन मनेरी,
आप नाम सुने होंगे, क्वेश्चन आया था कि याहिया बिन मनेरी किस स्टेट से संबंधित रखते हैं, तो ये बिहार से, ठीक है। इन्हीं के नाम पर पटना में एक मनेर नामक जगह है, याहिया बिन मनेरी। ये क्या थे? सूफी संत थे। और किस सिलसिला से थे? फिरदौसी सिलसिला से थे, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। तो ये तो हम लोग इतना जान लिए। अब जैसे तुर्क मुसलमान आया तो इसका नाम भी बदल गया। तुर्क व को ब बोलता था लोग, देखिए व को ब बोलता था तुर्क मुसलमान। तो विहार बोलने में वो लोग को दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो व के जगह ब बोलने लगा, यानी बिहार बोलने लगा। यानी जब दिल्ली सल्तनत आया सब बिहार में, यानी मुसलमान लोग आए, तो उसके बाद से बिहार को बिहार बन गया। और वो लोग सबसे पहले बिहार को अर्जे बिहार की भूमि कहने लगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा बिहार का अन्य नाम क्या है? अर्जे बिहार। अर्जे बिहार का अर्थ क्या होता है? देखिए, बिहारों का निवास, बिहारों का निवास स्थान, ठीक है। यानी जहाँ बिहार लोग निवास करते हैं उसी को बिहार कहा जाता है, अर्जे भूमि, ठीक है। इसका अर्थ होता है, पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद शरीफ। शरीफ क्या होता है? देखिए टर्म आया शरीफ। देखिए शरीफ मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे बताया कि बौद्ध लोगों को रहने के स्थान को विहार कहा जाता था, विहार, ठीक है। उसी प्रकार सूफी संत फिरदौसी या सूफी संत के रहने वाले जगहों को शरीफ कहा जाता था, ठीक है। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। सूफी वाले लोगों को शरीफ और बौद्ध वाले को बिहार, ठीक है। आप समझ गए। बिहार शरीफ जो नाम पर है इन्हीं लोगों का, सूफी संत का ज़्यादा ही था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि पहला बार बिहार में आक्रमण मुसलमानों का, यानी मुसलमानों का पहला बिहार पे आक्रमण किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में वर्णन किया गया पहली बार? तो देखिए यहाँ पे आ जाता है। देखिए ये किताब का नाम है तबकात-ए-नासिरी, देख रहे हैं ना, ये बुक का नाम है, ठीक है। ये कब लिखा गया था, ये साल पूछ लेता है। तो देखिए 1203 से 4 में लिखा गया था ये, ठीक है, तबकात-ए-नासिरी। कौन लिखा था ये भी कितना बार पूछ लिया है। देखिए मिन्हाज-उस-सिराज ये पुस्तक लिखा है, मिन्हाज-उस-सिराज ये व्यक्ति है और ये पुस्तक है, ठीक है, हो गया। अब देखिए शेरशाह। अब ये इतना जो है ना, ये प्राचीन था और यहाँ मध्यकाल में जो आया था तुर्क मुसलमान, उसको ध्वस्त करके यहाँ से अपना अलग से मध्यकाल का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए तबकात-ए-नासिरी में सारा वर्णन है, कैसे आक्रमण किया गया है, कैसे ध्वस्त किया गया है। अब देखिए शेरशाह आते हैं मध्यकाल में। शेरशाह, देखिए शेरशाह पहले इनका नाम, बचपन का नाम तो फरीद था। जब हम डिटेल्स में बताएंगे ना तब डिटेल्स में बताएंगे, अभी तो हल्का हल्का परिचय है। शेरशाह है। और उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या किया कि बिहार शरीफ पहले राजधानी था। सूरी वंश, ये सूरी वंश से संबंधित है, ठीक है। पहले बिहार शरीफ राजधानी था, बिहार शरीफ राजधानी था, ठीक है। बिहार शरीफ राजधानी था, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके पटना लाया है। कब? शेरशाह सूरी लाए थे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक तारीख़ दाऊदी एक पुस्तक है, तारीख़ दाऊदी। क्वेश्चन आता है कि पहली बार पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? तो देखिए पहली बार तारीख़ दाऊदी पुस्तक में की गई है। ये पुस्तक के लेखक भी पूछा है कितने बार। देखिए पुस्तक के लेखक अब्दुल्लाह है, यानी तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह है, ठीक, अब्दुल्लाह, ठीक। अब चलिए, अब ये भी क्वेश्चन आता है एक बार कि कृतिमाला किसकी रचना है? कृतिमाला ये भी पुस्तक है, इसका रचना है विद्यापति, ठीक है। कृतिमाला की रचना विद्यापति कब लिखे थे? 1309 में, यानी कृतिमाला के लेखक विद्यापति कब लिखे थे? 1309 में, ठीक है। सूबा-ए-बिहार। अब देखिए जैसे यहाँ पे शेरशाह आते हैं, अब इनको सूबा-ए-बिहार, ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे शासन स्टार्ट हो जाता है मुसलमानों लोग का, तो देखिए बिहार को सूबा-ए-बिहार कह के वो लोग संबोधित करने लगते हैं। तो सूबा-ए-बिहार दिल्ली सल्तनत कह के पुकारा है, ठीक है, बिहार को। देखिए सूबा, अभी भी जब सूबा-ए-बिहार बोलने लगे तो अंग्रेज़ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया उस समय तक भी बिहार को सूबा कह के पुकारा जाता था, ठीक है। अब देखिए यह सूबा-ए-बिहार दिल्ली सल्तनत कह के क्वेश्चन आया हुआ है कि सूबा-ए-बिहार किस सल्तनत ने बिहार का उपनाम दिया था? तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब चलिए, अब अकबर आता है। दिल्ली सल्तनत के बाद अकबर आते हैं। अकबर एक महान शासक थे, ठीक है।
क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार का सबसे पहली बार पूर्ण रूप से नक्शा कौन बनाया था, यानी मैप कौन बनाया था बिहार का। तो सबसे पहले कौन बनाया था, अकबर। सबसे पहला नक्शा बिहार का कौन बनाया है, अकबर बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अकबर है। देखिए जब अकबर आए थे और जब नक्शा बनाए, इसके बाद अंग्रेज लोग का वर्चस्व हुआ, अंग्रेज आने लगे। और जब अंग्रेज आए तो वो अपना नीति लगने लगे। तो जब यहाँ देखिए, जैसे इलाहाबाद की संधि हुई, मुगल काल कमज़ोर होने लगा, अयोग्य शासक आने लगे मुगल काल में, तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, बक्सर की लड़ाई लड़ी। अब बक्सर की लड़ाई लड़ते हुए वो जीत गए लोग, अंग्रेज लोग। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि, देखिए यहाँ इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, देखिए ये हुआ था 1765 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। ठीक है, ये युद्ध हुआ और ये युद्ध को जीता गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। ठीक है, इलाहाबाद के संधि के तहत भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अंग्रेज आए तो ये क्या किए ना, सबसे पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों को एक कर दिया गया प्रशासनिक ढांचा को सुधारने के लिए। ठीक है, एक करके वहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त वगैरह ये सब प्रणाली लाते गए, जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आगे। ठीक है, अब जब इकट्ठा कर दिया तब देखिए वहाँ पे बंगाली वर्चस्व था। यहाँ पे बिहार, उड़ीसा और बिहार को जब इकट्ठा किया गया, एक किया गया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बंगाली था। अब बंगाली लोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, रखते थे बहुत कम लोग। तो देखिए इसीलिए साम्राज्यवादी नीतियों को सोच के चलते बंगाली लोग इन लोग को सपोर्ट करने लगा, अंग्रेज को। ठीक है, अब देखिए इसी को करते हुए अंग्रेज फ़ायदा उठाए। आज जब बिहारी लोगों को हीन भावना से देखने लगा लोग, बंगाली लोग। अब देखिए जैसे बिहारी लोग का हीन भावना मारता था लोग, बोलता था लोग कि ये बिहारी नहीं है, बिहार है, छोटा है, ये सब। तब वहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ये सब आए और वहाँ पे बिहार को अलग करने का वकालत करने लगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बिहार बिहारियों का नारा है, ये गूंजने लगा। ठीक है, बिहार को अलग कीजिए, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1905 में उस समय गवर्नर जनरल, अंग्रेज लोग समय समय पर भारत को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल का पदावधि करते थे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हम बताते हैं, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे। और 1905 में, अब देखिए जब एकता होने लगा ना, बंगाली लोग अपना अलग से बोलता था कि हम लोग यह एकता है, बिहारी लोग का अलग वर्चस्व, उड़ीसा लोग का अलग। जब सब इकट्ठा होने लगे, विद्रोही संगठन उठने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो अंग्रेज लोग क्या किया ना, इसको अलग किया जाए। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्जन। ठीक है, यानी 1905 में कौन गवर्नर था, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया। जब बंगाल विभाजन हुआ तब इंडियन लोगों का आँख खुला कि अरे ये तो हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जाके बंग भंग आंदोलन होने लगा। ठीक है, इसके विरोध में कि क्यों अलग किए, क्यों तोड़े हैं, इकट्ठा था तो ठीक था। अब देखिए जब पूरा आंदोलन होने लगा, स्वदेशी आंदोलन, देखिए यहाँ तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और इसके विरोध में जब आंदोलन पूरे देश में आग की तरफ फैलने लगा, तब अंग्रेज़ों की आँख खुलिया लगा कि जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा भयावह रूप ले लेगा। तब वहाँ का इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम। देखिए जॉर्ज पंचम, वो भारत की यात्रा पे आए और यहाँ पे राज सिंहासन पे बैठे, और बैठ के यहाँ पे पंचायत हुआ। यानी 1911 में 12 दिसंबर 1911 को ये जो बंगाल विभाजन हुआ था,
रद्द कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये आता है कि बंगाल विभाजन लागू कौन किया था? कर्जन के समय लागू हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द किसके समय हुआ था? तो ये हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब जितना भी है ना, देखिए इतना कंटेंट है, अगर आप लोग एक बार में तो याद नहीं होगा, दोबारा 2-4-5 दिन के बाद आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और ना हो के तो इसको एक अलग कॉपी बना लीजिए, नोट कीजिए इसको। रिवीजन के समय एग्जाम के जब कुछ दिन पहले होता है तो उसमें रिवीजन के समय ये बहुत योगदान देगा। ठीक है, अब इतना जान के, अब देखिए ये हो गया इतना प्राचीन मध्यकालीन। अब देखिए आधुनिक बिहार से को हम लोग जानते हैं, आधुनिक बिहार से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये आधुनिक बिहार को समझते हैं। ठीक है, देखिए आधुनिक बिहार, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया ना 1911 में घोषणा हो गया कि रद्द होगा, विभाजन रद्द होगा, तो घोषणा हुआ। तो उसके बाद देखिए अगला साल 1912, देखिए दिसंबर है, लास्ट में अगला साल होगा। तो 1912 में 22 मार्च 1912 को घोषणा कर दिया गया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। अब देखिए जब घोषणा हुआ था ना, तो बिहार के साथ साथ उड़ीसा का भी, ठीक है, उड़ीसा का भी घोषणा हो गया। ठीक, उड़ीसा का भी हो गया, यानी जब 22 मार्च 1912 को जब विभाजन बिहार अलग होगा, उसके में उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि अब देखिए जैसे 22 मार्च है ना, विभाजन हो गया, अब 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, 22 मार्च को देखिए क्वेश्चन आया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तब 22 मार्च को। ठीक है, और इसी दिन एक और डे होता है, याद रखिए, इसी दिन जल दिवस भी, यानी 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि सचिवालय, बिहार सचिवालय का उद्घाटन यानी काम करना कब से प्रारंभ किया बिहार सचिवालय? तो देखिए 1 अप्रैल 1912 से बिहार सचिवालय अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब बिहार दोनों सहित है, बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल इसका भी याद रखिएगा, सचिवालय का भी। और बिहार से उड़ीसा का जो अलग हुआ, यानी 2 भाग में टूटा, उस समय भी याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936 को टूटा था। ठीक, अब चलिए सरायखेला देखिए जब ये टूटा ना, उसके बाद देखिए जब 1948 में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन ऐसा उड़ीसा का एक स्टेट है जो बिहार में शामिल किया गया है? तो देखिए ये है सरायखेला खरसावा। ठीक है, यानी ये कब शामिल किया गया, डेट पूछा था, तब मई 1948 में बिहार में शामिल किया गया है सरायकेला खरसावा, उड़ीसा के क्षेत्र को। ठीक है, 1936 में तो उड़ीसा अलग हो गया, उसके बाद सरायकेला खरसावा में बिहारी लोग का इलाका था, इसको फिर से बिहार में शामिल कर लिया गया मई 1948 में। ठीक है, ये हो गया कंटेंट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अनगिनत बार क्वेश्चन है, यहाँ से और यहाँ से तो आते ही है। ठीक है, चलिए इसको भी लास्ट में देख लेते हैं। देखिए 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को देखिए एक आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उनके सिफारिश पे बिहार ने पश्चिम बंगाल को कुछ भूमि दान दे दिए थे। ठीक है, जिला, कारण था कि वहाँ पे बंगाली लोग का निवास था, बिहार बंगाल से ही ना अलग हुआ था, तो कुछ ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे बंगाली लोग आज भी बिहार में रहते थे। तो उसको क्या किया गया कि 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल, वेस्ट चंपारण को, मतलब देखिए 3166 वर्ग मील यानी 3166 वर्ग मील ज़मीन दे दिया गया, हम लोग बिहार दे दिए उसको। ठीक है, अब देखिए कौन कौन क्षेत्र गया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला तो कब दिया गया था आप जान गए, 1956 में 1 नवंबर को। ठीक, अब देखिए धनबाद जिला, ठीक है, धनबाद का चास क्षेत्र ये नहीं दिया गया था, ये बिहार में है, बिहार में धनबाद का चास क्षेत्र है। अभी तो धनबाद अभी तो वहाँ पे झारखंड में उस समय के बाद बोला जा रहा है, बिहार का चास क्षेत्र। और इसको छोड़ के बाकी जितना भी पुरुलिया जिला, क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन ऐसा क्षेत्र को
पश्चिम बंगाल को दे दिया गया तो पुरुलिया जिला, संपूर्ण पुरुलिया जिला चला गया। किसको छोड़ के? चास को छोड़ के संपूर्ण पुरुलिया जिला चला गया पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए मानभूम के चास के थाना जो है ना पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र को दे दिया गया। किशनगंज का पूर्वी क्षेत्र चला गया, इस्लामपुर चला गया, ठीक है। यानी टोटल आबादी 14 लाख के करीब में चला, 14 लाख से ज़्यादा चला गया। देखिए 14,46,385 आबादी बिहार से पश्चिम बंगाल में चले गए थे, यानी दान दे दिया गया था, जो जहाँ पे था वहाँ पे चला गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए 15 नवंबर 2000 को ये होता है। 15 नवंबर 2000 को देखिए बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनजाति लोग था, इन लोग का थोड़ा अधिकार का हनन भी हो रहा था, इसीलिए ये लोग अपना लड़ाई लड़े और ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। और किस भाग से हुआ था? तो दक्षिणी भाग से। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, तो यहाँ पे तो मैप होगा, थोड़ा मैप को बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। बिहार, यहाँ से नदी गुजरती है, शॉर्टकट में देखिए ये हो गया दक्षिणी भाग, ठीक है। ये बिहार का दक्षिणी भाग, ठीक। देखिए ये जो है ना, इसी दक्षिणी भाग से तोड़ के झारखंड को अलग किया गया, ठीक है। ये हो गया, ये झारखंड को अलग किया गया इसी भाग से तोड़ के। यानी कितना भाग लेकर अलग हुआ है? 46% भाग लेके झारखंड अलग हो गया है, 46% भाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया और 46% क्षेत्र को लेकर अलग हुआ है। और कितना किलोमीटर है? तो 79,714 किलोमीटर क्षेत्र को लेकर अलग हो गया है झारखंड, ठीक है। देखिए वर्तमान बिहार, क्वेश्चन आता है कि बिहार का वर्तमान स्वरूप कब से कब तक है? तो 15 नवंबर से बिहार का वर्तमान स्वरूप निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो आइए अब देखिए इतना लिखने में टाइम ज़्यादा होगा, इसीलिए हम पहले ही क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कंटेंट को। जो समझाना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, हम यहाँ आके कर देते हैं। जैसे मैप वगैरह है, मैप को हम यहीं पे बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे कुछ समय निकल रहा है। अब ज्योग्राफिकल इतना तो हम लोग ऐतिहासिक जान गए, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग जाने, और कल हम लोग अब इतना ही क्लास रहने देते हैं। कंप्यूटर महाशय निर्देश दे रहे हैं कि बात करना है, तो ठीक है आज इतना ही। कल हम फिर आएंगे और नेक्स्ट बिहार के परिचय का पहला भाग है, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम कल लेकर आएंगे और वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिहार का ज्योग्राफिकल परिचय हम लोग देखेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया ऐतिहासिक, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, फिर कल आते हैं, मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद।